वर्ष 2026 की प्री बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत विज्ञान विषय की परीक्षा संपन्न हुई, जिसके बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर हम उपस्थित हैं। 824 BAQ पेपर कोड है, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसका पहला प्रश्न है, ये कक्षा हाई स्कूल विज्ञान 824 BAQ के बहुविकल्पी प्रश्नों का सलूशन है। आप देखेंगे, पहला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है और विक्षेपित हो जाती है। सबसे कम विक्षेपण का रंग होता है, सबसे कम विक्षेपण का रंग होता है लाल, सबसे कम विक्षेपण का रंग होता है लाल। आप देखेंगे, दूसरा प्रश्न है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सिर के ठीक ऊपर स्वच्छ आसमान दिखता है। आप देखेंगे, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्ताभ होता है। तो यहाँ रक्ताभ विकल्प बहुत सारे बच्चों ने चुना है। हालांकि रक्ताभ प्रभाव भी आसमान में देखने को मिलता है, परंतु स्वच्छ आसमान नीलाभ या पीले रंग का दिखता है, इसलिए इसमें उचित विकल्प होगा सी, नीलाभ। अब आगे आपका तीसरा प्रश्न है, देखेंगे, किसी वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रयोग करना होगा। जैसा कि आप बच्चों जानते हैं, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त होता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होती है। इसलिए इस प्रश्न का विकल्प बी सही होगा। और वो प्रश्न क्या है, आप देखेंगे, वो विकल्प क्या है, अवतल दर्पण की आवश्यकता होगी। बच्चों, अब चौथा प्रश्न है, द्वि उत्तल उभयोत्तल लेंस के किस बिंदु से गुजरने वाले प्रकाश की कोई भी किरण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। आप जानते हैं बच्चों, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है, इसलिए ये सही होगा आपका विकल्प बी। पांचवा प्रश्न है, एक विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोधक के दो सिरों के बीच विभवांतर का मात्रक होता है। तो विभव और विभवांतर दोनों ही का मात्रक होता है बच्चों वोल्ट, इसलिए पांचवें प्रश्न का विकल्प होगा सही ए। छठा प्रश्न आप देखेंगे, समान मान वाले तीन प्रतिरोधों को समांतर संयोजन में जोड़ा गया है। इस संयोजन से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध की तुलना में होगा। ये छठा प्रश्न है, आप देखेंगे। छठा प्रश्न कह रहा है, समान मान वाले तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में, आप जानते हैं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/R3, दैट इज 1/R इज इक्वल टू 1/, ये R डैश अगर लेने परिणामी प्रतिरोध तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, दैट इज 1/R डैश इज इक्वल टू 3/R, दैट मीन्स R डैश इज इक्वल टू R/3। इससे ये स्पष्ट है कि आपका इस विकल्प का तीसरा प्रश्न सही होगा। सॉरी, छठे प्रश्न का सही विकल्प होगा 1/3। सही विकल्प है ए। सातवां प्रश्न है, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। इस प्रश्न का सही विकल्प होता है ए, सरल रेखीय होगा। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सरल रेखीय होता है। आइए अब उपभाग 2 के अंतर्गत हम रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न देखेंगे। 8वां प्रश्न है,
धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धावन सोडा का बच्चों ये रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, इसलिए विकल्प होगा सही ए। और 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय युग्म है। तो बच्चों आप जब देखेंगे इसके चारों विकल्पों में, तो समजातीय युग्म में जैसा कि आप जानते हैं CH2 का अंतर होता है, और इसमें केवल ये तीसरा विकल्प ऐसा है जिसमें कार्बन में 1 और हाइड्रोजन में 2 परमाणुओं का अंतर है, अर्थात CH2 का अंतर है। इसलिए 9वें प्रश्न का सही विकल्प होगा बच्चों, इस 9वें प्रश्न का सही विकल्प होगा सी। आगे अब हम देखेंगे 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। बच्चों यहाँ विकल्प में मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन और जिंक दिया गया है। आप ध्यान देंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में दिए गए विकल्पों में मैग्नीशियम, आयरन और जिंक हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं, परंतु कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है, इसलिए ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा। अतः 10वें प्रश्न का विकल्प आपका सही होगा, 10वें प्रश्न का विकल्प सही होगा आपका बी। 10वें प्रश्न का विकल्प बी सही होगा, कॉपर। आइए अब देखते हैं 11वां प्रश्न। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान है। बच्चों नीला लिटमस अगर विलयन को लाल कर देता है तो वो अम्लीय होगा, और अम्लीय विलयन का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। और देखेंगे दिए गए विकल्पों में 7, 8, 10, 7 या 7 से अधिक है, केवल विकल्प ए है जो 7 से कम pH मान रखता है। अतः इस प्रश्न का विकल्प ए सही होगा। 12वां प्रश्न है बच्चों, पीतल है उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक और विषमांगी मिश्रण। तो आप देखेंगे 12वें प्रश्न का सही विकल्प होगा बाबू मिश्र धातु, बी। इसका विकल्प बी सही होगा, मिश्र धातु। निम्नलिखित, ये 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है। तो आप देखेंगे इसमें जो कीटोन समूह होता है वो इस तरह का बॉन्डिंग रखता है, C डबल बॉन्ड O और ये R2R, इस तरह की संरचना आप देखेंगे आपको दिख रहा है विकल्प डी में। अतः इस प्रश्न का 13वें प्रश्न का सही विकल्प होगा डी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब बाबू हम चलेंगे उपभाग 3 में, बायो के प्रश्न, जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न देखेंगे। अब इसमें पहला प्रश्न है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। विकल्पों में क्षुद्रांत्र, आमाशय, बृहदांत्र और यकृत है। तो जो मानव का आहार नाल है उसमें सबसे लंबा भाग होता है बच्चों ए, क्षुद्रांत्र, छोटी आंत सबसे लंबी संरचना होती है। अब अगला प्रश्न होगा बच्चों, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। तो पौधों में आप देखेंगे फ्लोएम जो है जाइलम जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम फल अर्थात खाद्य पदार्थों का वहन व स्थानांतरण करता है। अब बाबू अगला 16वां प्रश्न है। ये 16वां प्रश्न आप देखेंगे, कह रहा है मानव में इंसुलिन का कार्य होता है। तो बच्चों ये रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, नियमन इसका करता है, इसलिए इसका विकल्प ए सही होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे 17वां प्रश्न। तो 17वां प्रश्न कह क्या रहा है बच्चों, 17वां प्रश्न कह क्या रहा है, थोड़ा सा हम इसको एक्सपेंड करेंगे। 17वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन तंत्र का भाग है।
इसमें आप देखेंगे अंडवाहिका, गर्भाशय, अंडाशय और शुक्राशय विकल्पों में है। तो इसमें नर जनन तंत्र से संबंधित भाग है शुक्राशय, अतः विकल्प डी सही होगा 17वें प्रश्न का। आइए अब हम चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। तो मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बच्चों प्राप्त की थी गिरजाघर से, इसलिए 18वें प्रश्न का विकल्प सही है डी, गिरजाघर से। 19वां, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण निर्भर करता है। तो आप जानते होंगे बच्चों, माँ लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी नहीं होती, बल्कि पिता ही लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है, और इसलिए उसमें विकल्प सही होगा 19वें का ए, पिता से प्राप्त लिंग गुणसूत्र पर। अब बच्चों 20वां और अंतिम प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो बच्चों इसमें विकल्प ए सही हो जाएगा, बहुउद्देशीय। धन्यवाद बच्चों, ये था आपका 824 BAQ कोड के पेपर के बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला का हल। धन्यवाद।